हेमंत सोरेन के कैबिनेट का विस्तार कब होगा, इसका सबको इंतज़ार है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट फाइनल नहीं हुई, इसकी वजह से जो है वो कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन कौन से विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिलेगा, इस बात का फैसला दिल्ली में होना है। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री जो इससे पहले कांग्रेस के सीएलपी लीडर भी रह चुके हैं, विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं, रामेश्वर उरांव उन्होंने हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित उनके आवास पर मुलाकात की हो और माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मंत्री बन सकते हैं, जिन जिन विधायकों का नंबर लग सकता है कैबिनेट में, जिनको शामिल किया जा सकता है, उसको लेकर खास तौर पर चर्चा हुई है। हालांकि ये एक शिष्टाचार मुलाकात बताई गई कि मुख्यमंत्री के साथ रामेश्वर उरांव की शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन से विधायक मंत्री बनेंगे उस पर मुख्यमंत्री की सहमति ली गई है। और कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से ये नहीं चाहती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की इच्छा के विपरीत, उनकी इच्छा के विपरीत या उनके बिना अप्रूवल के किसी विधायक को भी मंत्री बनाया जाए। हालांकि मंत्री कौन बनेगा इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर दोनों अभी दिल्ली में जमे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी का सीएलपी लीडर कौन हो, विधायक दल का नेता कौन हो और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंत्री किसको मंत्री बनाया जाए, इन सब चीज़ों पर कांग्रेस आला कमान से चर्चा होनी है, उनका अप्रूवल लेना है। लेकिन जिन नामों को लेकर बताया जा रहा है कि जिन नामों को लेकर पेच फंसा हुआ है या जिन नामों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर आला कमान और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी उन पर चर्चा कर रहे हैं। और जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है, जिन नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मंत्री बन सकते हैं, उनमें सबसे पहला नाम इरफान अंसारी का है। जो इरफान अंसारी इससे पहले हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। बहुत कम दिनों के लिए वो मंत्री बने थे, लेकिन एक बार फिर से वो विधायक चुनकर आए हैं और उन्होंने सीता सोरेन को बड़ी भारी वोटों से चुनाव मैदान में हराए। तो एक अल्पसंख्यक कोटे से माना जा रहा है कि इरफान अंसारी को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इरफान अंसारी की राह में निशात आलम जो पूर्व मंत्री की पत्नी हैं, आलमगीर आलम की पत्नी हैं, उनकी तरफ से एक तरीके से कहे तो उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। और इन दोनों में से कोई एक मंत्री बनेगा, इस बात को लेकर ये लगभग एक तरीके से तय हो चुका है कि अल्पसंख्यक कोटे से निशात आलम या इरफान अंसारी में से कोई एक मंत्री बनेगा। जो महिला कोटा है उसमें दीपिका पांडे सिंह का नाम एक तरीके से तय माना जा रहा है। और दीपिका पांडे सिंह इससे पहले भी हेमंत सोरेन के सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो दीपिका पांडे सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि उनको एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिल सकते हैं। रामेश्वर उरांव जिनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है पिछली बार, वो भी सीएलपी लीडर थे और माना जा रहा था कि जिस तरीके से बादल पत्रलेख को मंत्री पद से हटाया जाएगा, उसी तरह रामेश्वर उरांव को लेकर इस तरह की अटकलें लगी थी। लेकिन रामेश्वर उरांव को एक तरफ विधायक दल का नेता भी बनाया गया और उनको मंत्री भी बनाया गया। तो इस बार भी माना जा रहा है कि रामेश्वर उरांव जो कह सकते हैं कांग्रेस विधायकों में सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, उनको एक बार फिर से जो है सीएलपी लीडर या मंत्री या दोनों में बनाया जा सकता है। इसके बाद जो और नाम चल रहे हैं, क्योंकि 3 नाम एक तरीके से तय माना जा रहा है और चौथे नाम को लेकर सबसे ज़्यादा रस्साकसी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। उसमें से एक नाम बेरमो से विधायक अनूप सिंह का है, जो इस बार जयराम महतो को जो JLKM पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनको भारी वोटों से चुनाव हरा के आए हैं। तो अनूप सिंह का नाम, जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह का नाम चल रहा है। प्रदीप यादव संथाल परगना से एक सीट चाहती है, ओबीसी कोटे से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक ओबीसी, एक अल्पसंख्यक, एक सामान्य वर्ग, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि कैबिनेट में 4 जो है वो मंत्रियों को जगह दी जाए। और एक आदिवासी चेहरे को भी कांग्रेस पार्टी इसमें देना चाहती है। तो आदिवासी चेहरे में रामेश्वर उरांव या नमन विकसल कोंगारी या फिर शिल्पी नेहा तिर्की, इन 3 नामों को लेकर चर्चा हो रही है कि इन 3 नामों में से कोई एक मंत्री बनेगा। हालांकि पलड़ा रामेश्वर उरांव का भारी माना जा रहा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, तो ये तय माना जा रहा है कि रामेश्वर उरांव को एक बार फिर से कैबिनेट में, हेमंत सोरेन के कैबिनेट में एक बार फिर से जगह मिल सकती है। तो झारखंड में कैबिनेट विस्तार कब होगा, इन सब चीज़ों को लेकर
लगातार इस अटकलें भी चल रही हैं कि कैबिनेट विस्तार की तारीख कब होगी। कई बातें ये भी आई है कि जो फ्लोर टेस्ट होगा हेमंत सोरेन का, उसके बाद यानी कि 12 दिसंबर के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट की बैठक की थी, पहली कैबिनेट की बैठक की थी, उसमें कहा था कि जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। तो माना यह जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में हेमंत सोरेन की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 4 नाम फाइनल होने के बाद मुख्यमंत्री जो है वो राजभवन में एक बार कैबिनेट विस्तार की को लेकर समय मांगेंगे। उसके बाद राज्यपाल संतोष गंगवार जो है वो कैबिनेट विस्तार का समय दे देंगे और मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तो झारखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या चल रहा है, उन सब चीज़ पर हमारी नज़र बनी हुई है। झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किनको इस बार मंत्री बनाया जाना चाहिए। नमस्कार, जोहार।